हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो एक अच्छी खबर है, अच्छी अपडेट है, गुड न्यूज़ है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने रिजल्ट डिक्लेयर करना शुरू कर दिया। टीयर 2 केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन और ईएमआरएस, तो सभी टीयर 2 एग्जाम का जितने भी कैंडिडेट ऑल इंडिया लेवल पर जो कंपटीशन हुआ था, फॉर्म भरा था, एग्जाम हुए थे और शॉर्टलिस्ट हुए थे टीयर 2 के लिए, तो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए अच्छी खबर यह है कि काफी दिनों के बाद, काफी वेट करने के बाद, और एक तो केस भी किया अशोक अग्रवाल जी ने जो सोशल जूरिस्ट है, उसके बाद ये फाइनली रिजल्ट डिक्लेयर होने शुरू हो गए। और मैं हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करती हूँ। कई बार ऐसे ही जो है ना गलत नोटिस सर्कुलेट होते, वो सब मैं उनकी वीडियोज में नहीं बनाती। जब ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई नोटिस आए तो मैं उसकी वीडियो बना देती हूँ। तो 17 अगस्त 2026 को तकरीबन 1:30-2 बजे के करीब आफ्टरनून नोटिफिकेशन आ गई है कि अनाउंसमेंट ऑफ फेज वाइज डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑफ टीयर 2 रिक्रूटमेंट एग्जाम फॉर केवीएस, एनवीएस एंड ईएमआरएस। तो रिजल्ट डिक्लेयर होने शुरू हो गए। पहले ही एक नोटिस आई थी, उसमें उन्होंने बताया था कि फेज वाइज करेंगे, मतलब एक ही बार में सब रिजल्ट्स आ जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। एक एक करके रिजल्ट्स आने लग जाएंगे 15 अगस्त के बाद। तो एक्चुअली में आने शुरू हो गए। तो अभी कौन कौन से रिजल्ट डिक्लेयर हो गया आप चेक कर सकते हैं। 17 अगस्त को अभी टीयर 2 आया, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस, फाइनेंस ऑफिसर एंड स्टेनोग्राफर ग्रेड 1। तो केवीएस के भी आ गए हैं एंड एनवीएस के भी, दोनों के टीयर 2 के रिजल्ट्स आ गए हैं। लेकिन फिलहाल लिमिटेड पोस्ट सब्जेक्ट के लिए आए। पीजीटी कंप्यूटर साइंस, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस, फाइनेंस ऑफिसर एंड स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 के ही आए हैं। अभी एमआरएस का कुछ भी नहीं आया, केवल केवीएस और एनवीएस का आया है, क्योंकि इनका तो कंबाइंड हुआ था ना। तो केवीएस और एनवीएस का आया हुआ है, जिसमें यही 4 पोस्ट है, सब्जेक्ट्स हैं, जिनके टीयर 2 रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए गए। कैंडिडेट्स में व्यू देयर रिजल्ट्स। अब सारे कैंडिडेट मत लॉग इन होइए, जिनका नाम यहाँ पर जिस पोस्ट और जिस सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर डिस्प्ले किया वही केवल लॉग इन होइए, नहीं तो क्या होगा, आपका आया ही नहीं है ना। अगर आपका हिस्ट्री है या केमिस्ट्री है या कोई और सब्जेक्ट है, आपका नहीं आया, अभी आएगा, एक एक करके आ रहा है। जब भी आएगा तो एक नोटिस आएगा। तो अभी यहाँ पे आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। अगर पीजीटी कंप्यूटर साइंस, टीजीटी कंप्यूटर साइंस, फाइनेंस ऑफिसर, स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 का टीयर 2 एग्जाम आप दे चुके हैं, एग्जाम में शामिल हो चुके हैं केवीएस एनवीएस का, तो आप देख लीजिए। ये वाली लिंक दी हुई है, इस पे जाके देखना है। अभी और कुछ चीजें लिखी हुई है, तो वो भी मैं पढ़ देती हूँ। कैंडिडेट्स फॉर whom preference of organization or reason between KVS and NVS is applicable under the recruitment notification will be required to submit their preference through the application portal। तो आपको एप्लीकेशन पोर्टल में जाना है। अगर आपको प्रेफरेंस देना है तो आप प्रेफरेंस दे सकते हैं, है ना। केवीएस और एनवीएस के बीच में आपको प्रेफरेंस देना है, क्योंकि कॉमन रिक्रूटमेंट ड्राइव थी ना, और आपका सिलेक्शन हो गया। अब आप प्रेफरेंस चाहते हैं कि नहीं मैं एनवीएस में काम करूं या मैं केवीएस, तो प्रेफरेंस अभी आपको भरना पड़ेगा। The interview call letter for candidates shortlisted for the post of PGT Computer Science, TGT Computer Science and Finance Officer will be made available in the respective application login। आपको आपका एप्लीकेशन लॉगिन पता होगा। एक तो लॉगिन भी आया भी हुआ है। अच्छा, ये आंसर कीज भी ऐसे आई हुई है, देखिए इस तरीके से दिख रही है। तो क्वेश्चन नंबर और उसका आंसर, सही आंसर क्या है वो आ चुका है। तो ये फिनेंस ऑफिसर का आया हुआ है, ये कंप्यूटर साइंस का आया हुआ है। तो जो भी फाइनलिस्ट सेलेक्ट हो गए उनको प्रेफरेंस भी देने को बोल रहे हैं। आपका जो एप्लीकेशन लॉगिन ये और आया हुआ है, स्टेनोग्राफर का आया हुआ है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 का आया हुआ है, और जो भी है सब इस तरीके से आंसर की सभी के आ गए हैं। हो सकता है मैंने सब ओपन नहीं किया हो, बट क्वेश्चन नंबर और उसका सही आंसर तो ये आ चुका है, फाइनल है ये। अब इसमें और क्या लिखा है वो भी देख लेते हैं। इंटरव्यू कॉल लेटर फॉर कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी कंप्यूटर साइंस, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस, फाइनेंस ऑफिसर विल बी मेड अवेलेबल। तो आपका जो एप्लीकेशन लॉगिन है, एक तो लॉगिन मुझे दिख रहा है, तो ये एप्लीकेशन लॉगिन आपका जो है वहां पर ही आपको इंटरव्यू कॉल लेटर आएगा। The skill test call letters for candidates shortlisted for the post of stenographer grade 1 will be made available in their application login after the finalization of the skill test schedule। तो इसमें क्या बोल रहा है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 का स्किल टेस्ट कॉल लेटर आएगा
अभी स्किल टेस्ट शेड्यूल फाइनल नहीं हुआ है, तो उनका भी आ जाएगा। स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 का स्किल टेस्ट के लिए भी आएगा, लेकिन अभी नहीं आया। अभी स्किल टेस्ट शेड्यूल फाइनल होगा तो आ जाएगा। लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस एंड ट्रेन ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस एंड फाइनेंस ऑफिसर का इंटरव्यू कॉल लेटर जो है ना, आप डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट फॉर द रिमेनिंग पोस्ट आर ऑल्सो बींग फाइनलाइज एंड विल बी डिक्लेयर्ड इन फेजेस ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज। धीरे धीरे करके सभी रिजल्ट आने वाले हैं। तो वेबसाइट देखना है, सीबीएसई की वेबसाइट पे अपडेट आई हुई है। चलते हैं सीबीएसई की वेबसाइट पे देख लेते हैं। रिजल्ट्स पर्टेनिंग टू ईएमआरएस टीयर 2 रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन विल बी डिक्लेयर्ड सेपरेटली। तो ईएमआरएस का जो ईएमआरएस की वेबसाइट पे ही आएगा और वो अलग से आएगा, ये केवीएस एनवीएस के साथ में नहीं आएगा। तो एक बार मैंने ओपन किया है सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट। देखिए सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट मैंने ओपन की हुई है। इसमें लेटेस्ट एट द रेट में ये नोटिस आया हुआ है, ये लाइव लिंक आया हुआ है। इससे ये चेक कर लेते हैं लाइव लिंक में क्या है। ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन, तो ये आपका लाइव लिंक है। इसमें एप्लीकेशन लॉगिन से जो जो बताया उन्होंने कि आपको डाउनलोड करना है इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर वगैरह, ये सब चीज़ें आप इससे करेंगे। तो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे लेटेस्ट एट द रेट सीबीएसई पे ये नोटिस आया हुआ है 17 अगस्त। लाइव लिंक है, फाइनल आंसर कीज आए हुए हैं। फाइनल आंसर कीज इस तरीके से आपको एक फाइल ओपन होगा जिसमें सारे फाइनल आंसर कीज आपको सेपरेट सेपरेट दिखेंगे, है ना, अलग अलग इसमें पीडीएफ आएगा। ये आपको ओपन करके देख लेना है।